अपने आज्ञा को, गुरु की आज्ञाओं को मानना सीखो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। सब बोला हालेलुया। ओके, रेडी हो? रेडी हो? बोलो रेडी है। बोलो आई एम रेडी। ऐसे बोलो आई एम स्टार। लोग स्टार लोग हैं। आई एम बेस्ट, हम बेस्ट हैं। कितने वचन सुनना चाहते हो? आज आप लोगों के लिए कुछ खास वचन लेकर आए हूँ। वचन के बाद मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। जब तक वचन सुनोगे परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेंगे। एक व्यक्ति माइक ले लो अपना और परमेश्वर का महिमा करेंगे। सब बोला हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, सर पे हाथ रखो। स्वर्गीय बाप, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। सब बोला हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे घर के समस्या कैसे बाहर जाएंगे। हाथ नीचे रखो। हमारे घर के समस्याएं, गरीबी, परेशानियां कैसे खत्म होंगे? हमें क्या करना होगा? क्या हम जिंदगी भर कमाते खाते रहें और हम बर्बाद होते रहें? क्या हमारा जीवन ये नहीं है कि हम अपने आप को चेंज करें? हमारा भी गरीबी जाए, हमारा समस्या जाए। आप सुन पा रहे हो मेरी बात को? कितने सुन रहे हो? अगर आप चाहते हो कि आपका गरीबी जाए, अगर आप चाहते हो कि आपके घर के झगड़ा लड़ाई खत्म हो जाए, अगर आप चाहते हो आपके घर के कलेश खत्म हो जाए, आज पूरी बात सुनना, परमेश्वर आशीष देंगे। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का शुक्र करते हैं। परमेश्वर आज का वचन तेरे नाम का महिमा करते हुए तेरा वचन के जीवन में जाएगा, 100 गुना आशीष लेकर आएगा। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। पहला पॉइंट हम देखते हैं कि आज हमारे घर में क्यों गरीबी है, क्यों नहीं हमारे घर में आशीष आ रही है, क्यों नहीं हमारे घर में बरकत आ रही है, क्यों नहीं हमारे घर में शांति मिल रही है। हम क्या करें कि हमारे घर में आशीष, बरकत, शांति मिल पाए। प्रथम स्थान परमेश्वर आपसे कुछ मांगता है। वहां आपसे परमेश्वर कुछ मांगता है। परमेश्वर कहता है अपना मन मुझे दे दो। क्या मांगता है? आपका मन मांगता। पहले आपसे परमेश्वर क्या मांगता है? आपका मन। अब क्यों नहीं दूरी बनाकर बैठे, अड़सा कर देते हो? सारा गलती वाली आपका गलती नहीं है, टीम का गलती है। आप लोग का गलती नहीं। आप तो जैसे पाओगे वैसे। गलती भेड़ों का नहीं है, गलती चरवाहों का है ना? क्योंकि भेड़ को जिधर घुमाओगे भेड़ तारा ऊपर चढ़ते जाएंगे। अगर चरवाहा सही हो ना, डंटा मार मार कर सीधा करेगा। एक भेड़ होती है, एक बकरी होती है। बकरी कभी चुप नहीं होती है। भेड़ तो चुप हो जाती है, बकरी नहीं चुप होती है। अगर जो बोल रहा है ज्यादा ना, मैं समझ जाऊंगा तुम क्या हो। ना मनबू हो बुढ़ी हो, ना मनबू, बैठो चुपचाप। सब बोला हालेलुया। अब देखो, एक भेड़ होती है और एक बकरी होती है। दो होते हैं कि नहीं? लेकिन ध्यान दो, जो बकरी होती है वो कभी नीचे की चीज नहीं खाती है, ऊपर ऊपर तोड़ तोड़ कर खाती है। उसको घास है ना, घास नीचे फेंक दो, ऊपर ऊपर को बीन के खा लेगी। जो जमीन पे होगा उसको छोड़ देगी। नहीं उसको नहीं खाती है। वो बड़ा अपने आप को हीरो बनती है। समझ रहे कि नहीं? लेकिन भेड़ जो होती है वो साग पात, सूखा भूखा सब खा लेती है। अब फर्क क्या है? भेड़ को जो चरवाहा होता, जो भेड़ चराता है, उसका चरवाहा देखना, भेड़ के चरवाहा आगे आगे होता है। कहाँ होता है? भेड़ के चरवाहा आगे आगे डंडा कंधा पे लेकर घूम रहा है। बुलाता भेड़ आ जाओ, भेड़ आ जाओ। भेड़ के चरवाहा कहाँ रहता है? आगे आगे। और चुपचाप भेड़ का चरवाहा आगे आगे जाता है, अपनी भाषा में बोलता है, और भेड़ पीछे 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 आती है कि नहीं? कितने सुन पा रहे हो? भेड़ पीछे पीछे आती है और भेड़ा के चरवाहा कहता है यहाँ ठहर जाओ, और सारे भेड़ वहीं ठहर जाती है। सुन पा रहे हो? लेकिन बकरी के चरवाहा भी होते हैं।
बकरी की चरवाहा होते कि नहीं? बकरी की चरवा, अच्छा भेड़ बकरी कितने लोग चराए हो? कोई है इसमें बकरी चराने वाले? अब नहीं चराए हो, बचपन में मतलब जब हम लोग छोटे थे तब कौन चराया? बड़ा कम लोग चराए भाई, बाकी औरत करे तब तो चराई भी नहीं किए। चलो कोई बात नहीं, जो बकरी चराया उसको पता होगा। बकरी के जब चराने ले जाते हैं तो बकरी बड़ी गड़बड़ होती है, कभी इधर मुंह मारेगी, कभी इधर मुंह मारेगी, कभी यहाँ जाएगी, कभी वहां जाएगी। अगर खोल के छोड़ दो तो पक्का गाली सुनवाएगी, किसी न किसी खेत में जियान करेगी करेगी, उसको आदत है। तो बकरी की चरवाहा क्या करता है, डंडा वो भी ले लेता है, लेकिन बकरी की चरवाहा डंडा लेकर पीछे पीछे रहता है। कहाँ लगा रहता है? बकरी की चरवाहा कहाँ रहता है? पीछे पीछे डंडा लेकर। क्यों? क्योंकि जैसे बकरी के मुंह इधर उधर करेगी, जैसे इधर उधर जाएगी, डंडा से टंगरी में मारता है। तो चर्च में भी कुछ बकरियां आ जाती हैं, कितना भी बोल दो चुप नहीं होने। आदत समझ रहे कि नहीं? इसलिए आप भेड़े हो। क्या बोलो? भेड़े। जो भेड़े होती हैं वो अपने मालिक की तरफ ध्यान देती है कि मालिक कब मुझे बोल रहा है, और जब मालिक बोलता है तब भेड़े भी बोलती हैं। लेकिन जब तक मालिक नहीं बोलता है, भेड़े चुप करके मुड़ी नीचे करके पीछे पीछे चलते रहते हैं। हम सब भेड़े हैं, हमारा चरवाहा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। हम सब भेड़े हैं, हमारा चरवाहा कौन है? परमेश्वर। इसलिए प्रभु को देखते हुए चुपचाप चलते रहो, सफलता मिल जाएगा। आमीन। समझ गए कि नहीं? कभी भी अपने जिंदगी से तंग मत होना। समस्या आए, परेशानी आए, गरीबी आए, बीमारी आए, कुछ भी आए, आने दो, आएगा जाएगा। हम क्यों चिंता करेंगे? हम बढ़ते रहेंगे, सफलता मिल जाएगा। सफल। हालेलुया। इसलिए अगर आपके जिंदगी में परेशानी है, आपके जिंदगी में समस्या है, आपके जिंदगी में कोई दुख है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, अपने आप को बिल्कुल खाली कर दो। खाली करो, अपने मन से निकाल दो। अब समझो यहाँ बैठे हो, इतना दिमाग में लेकर बैठना कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं फ्री हूँ। आज के दिन सारा चिंता, बोझ, फिक्र, बच्चा का, घर का, मेहरारू का, मर्द का, ये वो दुनियादारी सब छोड़ दो, निश्चिंत होकर बैठो। यीशु मसीह अपने चेलों को साथ है। सुनो ध्यान से। जब चेले के ऊपर संकट आया, चेले बहुत सारे सोचने लगे, बहुत सोच रहे थे। यीशु ने कहा रोटी की व्यवस्था करो, रोटी का, रोटी ले आओ। रोटी मंगाया, धन्यवाद का तोड़ा, कहा मेरे बेटा रोटी खाओ। क्या करो? रोटी खाओ। क्यों चिंता करते हो? जब तुमसे हो ही नहीं सकता है तो क्यों चिंता करते हो? है ना? जब हमारे हाथ में कोई है ये नहीं है, जब हम खुद कुछ नहीं कर सकते तो चिंता किस बात का करें? परमेश्वर ने कहा, अपने बच्चों से कहा, बेटा रोटी खाओ, रोटी खाओ और क्या करो? सो जाओ। आज जब लोग को चिंता होता है तो खाना छोड़ते हैं, जब चिंता होता है तो पानी पीना छोड़ देते हैं, जब चिंता होता है तो कपड़ा साफ सुथरा कपड़ा पहनना छोड़ देते हैं, जब चिंता होता है सब चीज छोड़ देते हैं। मैं कह रहा हूं, अगर आपको चिंता हो नो तो भरपेट खाना खाओ, सब चिंता खत्म। खूब खाना खाओ। पता क्यों? जैसे खाना खाएंगे अंदर शक्ति आएगा, टेंशन खत्म, टेंशन खत्म। लेकिन जब अंदर शक्ति नहीं रहेगा, टेंशन दुगुना चढ़ता जाता है। आप ध्यान दे पा रहे हो? कूलर और हो तो इधर लगवाओ, बड़ा गर्मी है आज, और जो 4-5 कूलर इधर लगवाओ, लाइन से लगवाओ कूलर। सुन रहे मेरी बात को? आज से टेंशन होगा तो क्या करोगे? बोलो? खूब खाएंगे, आने दो टेंशन। टेंशन होगा तो क्या करोगे? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस बोल रहा हूँ। टेंशन होगा तो क्या करोगे? जब किसी के ऊपर गुस्सा आ जाए ना तो उसका गुस्सा छोड़ दो और जाओ खाना खाओ। खाना खाने से 2 फायदा, पहला ताकत और दूसरा नींद भी सुकून से आएगा। लेकिन जब खाना नहीं खाएंगे
ना नींद आएगा, ना चिंता खत्म होगा। होता है क्या, जब कोई व्यक्ति खाना छोड़ देता चिंता खत्म हो जाता है? नहीं होता, चिंता बढ़ता है, चिंता घटता नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने चेले से कहा, मेरे बेटा आज क्या कर, खूब खाना खा। क्या करो? खूब खाना खाओ। खाना खाओ, पानी पियो और सो जाओ। 1 घंटे के बाद जब उठोगे दिमाग फ्रेश हो जाएगा। समझ गए? समझ गए? चिंता में हमें क्या करना है? खाना खाना है, सो जाना है। चिंता तब हमारे जीवन में होता है जब शैतान हमारे ऊपर असर डालता है, चिंता बढ़ती है। मैंने अपने लाइफ में सीखा है। आप सोचो, मेरा उम्र 27 साल का हुआ, मैं 27 साल के उम्र में इतना बड़े सम्राट को लेकर चलना, लाखों लोगों को देखना, लाखों लोगों से मिलना, लाखों लोगों के बीच में बैठना, मैं कैसा सोता हूँगा? वो कभी दिमाग लगाए? मेरा उम्र देखो, मेरा काम देखो, उम्र से कई गुना बड़ा काम दिया परमेश्वर ने। चिंता मुझे भी होता है। आप सुकून से बैठे हो, पता क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। आपके बाप आपके लिए लड़ रहा है, इसलिए आपको सुकून से बैठने को मिला है। आप समझ रहे कि नहीं? मुझे तरह तरह लोगों से मिलना, तरह तरह लोगों को सामना करना, तरह तरह हर चीजों से सामना करना पड़ता है, और तब मैं आपको सुकून से बैठाता हूँ। आपका फिक्र नहीं है, कोई तूफान आएगा ना, आप चले जाओगे। तूफान किसके ऊपर आएगा? हमारे ऊपर आएगा। समझ पा रहे कि नहीं? तो आपको सुकून से मैं क्यों बैठाया हूं? क्योंकि आपके लिए मैं लड़ रहा हूं, मेरे लिए परमेश्वर लड़ रहा है। सब बोला हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए हम निश्चिंत है। बोला परमेश्वर तू है। अगर आप चाहते हो कि आपके घर का समस्या खत्म हो जाए, गरीबी खत्म हो जाए, परेशानी खत्म हो जाए, तो आपको कुछ काम करना होगा। कितने लोग करेंगे? परमेश्वर बात किया। आप पिछले इस संडे जो हमारे पिता हैं वो आए थे, मिले थे, आप लोग मिले थे, लेकिन भीड़ ज्यादा थी, धूप ज्यादा थी, जगह नहीं था, बड़ी मुश्किल के सामना करना पड़ रहा था। वो मुझसे बताए हैं कि बहुत जल्द इसी साल में हम लोग बड़े क्रूसेड करेंगे, बड़े मीटिंग रखेंगे और लोगों को सिस्टम से बैठाएंगे। सिस्टम से जब हो जाएगा तो हम एक एक करके मिल पाएंगे। फिर वो आने वाले हैं, आएंगे, परमेश्वर आशीष देंगे। सब बोला हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे कुछ मांगता है। कहता है कि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे ओर फिरो, मैं तुम्हारे ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, ऐसा करके परखो, मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर आशीष का बारिश करता हूं कि नहीं। आपको सबसे प्रथम स्थान अपना भेंट, अपना दान, अपना दशवांश प्रभु के राज के लिए बोना जरूरी है, जरूरी है। क्योंकि ये धरती आपसे बीज मांगता है। धरती क्या मांगता है? बीज मांगता है। जब तक आप धरती के अंदर बीज नहीं बोएंगे तब तक फल नहीं आएगा। फल कब आएगा? जब हम बोएंगे। परमेश्वर आपसे बताना चाहता है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था रात को 2 बजे मैं परमेश्वर से बात कर रहा था, मैंने प्रभु से पूछा, परमेश्वर लोग बड़े परेशान हैं, गरीबी में, समस्या में, मैं क्या करूं? इनके लिए कौन से वचन दूं? परमेश्वर ने कहा कि जा बोल, जो लोग बोना सीख लेंगे वो काटना जान जाएंगे। हालेलुया। सबसे प्रथम स्थान वहां बोना सिखाओ, बोना सिखाओ। मलाकी की पत्री में लिखा हुआ, पढ़ो मलाकी की पत्री 3 उसका 6 से पढ़ लो। हालेलुया। हाँ पढ़ो। इधर भी हेलो, इधर भी खुला लगाओ। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। कहता है मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए है याकूब के संतान तुम नष्ट नहीं हुए। हाँ, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो
और उसका पालन नहीं करते, और उसका पालन नहीं करते। मतलब परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी विधियों से हट रहे हो, मतलब जो मैं आज्ञा दे रहा हूँ उसका पालन नहीं कर रहे हो, जिसके कारण तुम्हारा समस्या दूर नहीं हो रहा है। जिस दिन तुम आज्ञाकारी बन जाओगे, जिस दिन परमेश्वर के वचन को सुनने वाला बन जाओगे, जिस दिन प्रभु के पीछे चलने वाला बन जाओगे, उस दिन से आपका समस्या आपके पास नहीं रहेगा, दूर हो जाएगा। सब बोला हालेलुया। यस। आप समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर आपसे पता है क्या कहता है? पहले मैंने क्या बताया? परमेश्वर ने कहा मेरे बेटा अपना मन मुझे दे दे। क्या दे दे? मन। अब बोलो क्या दे दे? मन। अब थोड़ा जागो। बोला अपना मन क्या कर दो? परमेश्वर का मुझे दे दो। परमेश्वर का अपना विचार मुझे दे दो, अपना सोच मुझे दे दो, अपना चिंता क्या करो? मुझे दे दो, अपना गरीबी जो कुछ आपके पास है वो प्रभु मांग रहे हैं और कह रहा है कि सब कुछ मुझे दे दो, मैं तुझे वो दूंगा कि तुम नाचने लगोगे। हालेलुया हालेलुया। जोर से तारीफ करें परमेश्वर का। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम छोटा सामान मुझे दो, मैं बड़ा तुम्हें दूंगा। आमेन। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे बात को? एक ये पानी का बोतल उठाओ। ये पेप्सी का बोतल भी उठाओ। वॉलेंटियर कोई है साथ में? तू हट जा बेटा, तू बैठ जा, तू बैठ जा, तू बैठ जा, तू बैठ जा, सिर्फ बोतल दे दे। तू बैठ जा, तू बैठ जा, तू बैठ जा। ये पानी का बोतल ले लो और वो भी बोतल ले लो। सिर्फ पानी का बोतल, सिर्फ पानी, वो भी बोतल, वो भी नीचे। ओके। ये दोनों क्या है? बोलो बोतल है। ये दोनों क्या है? थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा आपको। ये दोनों क्या है? दोनों बोतल है। इसमें फर्क क्या है? इसके अंदर क्वालिटी अलग अलग है। ये बड़ा बोतल में क्या है? इसके अंदर क्या है? पानी। क्या है? पानी। और इसके अंदर क्या रहता है? पानी। जूस रहता है, मजा रहता है, मजा ही मजा है। समझ रहे कि नहीं? आप मुझे बताओ इसका दाम कितना है? इसका दाम कितना है? क्यों इसका 20 रुपए दाम है, इसका 45 रुपए दाम है? आप समझ रहे हो मेरे बात को? नहीं समझे? परमेश्वर कहता है तुम इसको लेकर इतना फूलते हो, लेकिन हो सकता है कि इसमें कचड़ा पानी हो, ये तुम्हारे लिए गलत हो। बात समझ रहे? परमेश्वर कह रहा है ये गलत है, तो इसको क्या करो? ये कम दाम वाला है ना, इसको मुझे दे दो। क्या करो? मुझे दे दो। और ये क्या है? महंगा दाम वाला, करे तुम ले लो। हालेलुया। नहीं समझे? आपसे कह रहे हैं बुराई मुझे दे दो, भलाई मुझसे ले लो। हालेलुया। जोर से ताली बजा के तारीफ करें परमेश्वर का। आपसे कह रहे हैं गुस्सा झगड़ा मुझे दे दो, मुझसे प्रेम ले लो। आमेन। मुझसे क्या ले लो? मुझसे प्रेम ले लो। कहता पाप मुझे दे दो, पवित्रताई मुझसे ले लो। करे झगड़ा मुझे दे दो, सकून मुझसे ले लो। आप समझ रहे? जितना गलत चीज है, करे दारू का बोतल मुझे दे दो, अनंत जीवन मुझसे ले लो। यस। जिस दिन दारू का बोतल मुझे दे दोगे, उस दिन से तुम्हारा जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगा। आप खुश हो जाओगे, आनंद हो जाओगे। थोड़ा समय के लिए तकलीफ होगा, मैंने दारू का बोतल दे दिया, दारू का बोतल दे दिया, लेकिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता महीना दिन के बाद जो परिवार में खुशी आएगा, उसे आप कहोगे मान गए, मैंने कुछ दिया तो
कुछ पाया। जब तक आप कुछ दोगे नहीं तब तक आप कुछ पाओगे भी नहीं। समझ पा रहे हो? जब तक आप कुछ दोगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं पाओगे। गलत चीजें प्रभु को दे दो और अच्छा चीजें प्रभु से ले लो। कहता पुराना कपड़ा मुझे दे दो और नया कपड़ा मुझसे ले लो। लेकिन नया वो कब देगा? जब आप पुराना देंगे। उसका शर्त है, जब आप गलती दे दोगे तो भलाई ले लोगे। तो ऐसे करके परमेश्वर कहता है जब तुम मुझको मेरे घर के लिए, मेरे भवन के लिए दान दो, मैं तुझे बिल्डिंग दूंगा। यस हालेलुया। कह रहा तुम मेरा चर्च बनाओ, मैं तुम्हारा बिल्डिंग बनाऊंगा, बिल्डिंग। आप समझ रहे कि नहीं? तो आपको क्या करना है? उसको देना है और ईमानदार बनना। देने में थोड़ा सा लगेगा यार मैं दे रहा हूं, इतना दे रहा हूं, इतना दे रहा हूं, लेकिन बाद में जो मिलेगा आप आनंदित हो जाओगे। हालेलुया, यस हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? प्रभु ने दर्शन दिया। अभी देखो यह जमीन अपना है, यह जमीन भाड़ा पर, आप सब जानते हो। भाड़ा, इतना जमीन अपना है, इतना भाड़ा है। चर्च में जमीन की जरूरत है। परमेश्वर ने बार बार ये कह रहे हैं लोगों से, बोल जो लोग ईमानदार होंगे उससे अलग मीन, जो लोग बिजनेस करते हैं या काम करते हैं या नौकरी करते हैं, जो चाहते हैं मेरा भी काम बने, मेरा बिजनेस बने, मेरा कारोबार बने, मेरा दुकान बढ़े, मैं आगे बढ़ूं, उनके लिए मेरे परमेश्वर का स्पेशली मैं मिलूंगा। हालेलुया, यस। आप समझ रहे कि नहीं? तो जैसे हम खुदा के लिए कुछ देते हैं वैसे वो वापस करता है। आप समझ रहे कि नहीं? एक आदमी के ऊपर दुनिया का सारा बोझ है। मैं आप लोगों से मैं कुछ, जो लोग बाइबल लिए हैं एक बार और मुझे बाइबल दे दो, पूरे बाइबल। एक आदमी, एक आदमी बाइबल दो। बंद करके दी, बंद करके दी, बंद। सुनो, ध्यान से सुनना। बाइबल लेकर खड़े हो जाओ, बाइबल लेकर खड़े हो जाओ, बाइबल लेकर खड़े हो जाओ। बाइबल जिसके है वो लेकर खड़े हो जाओ। सुनो, आज का परेशानी कहाँ है? ध्यान से सुनो। मैंने इससे मिला, इस व्यक्ति से, और इसने मैंने ऐसे कहा मुझे 10 रुपए दे दे। मैंने इस व्यक्ति से कहा मुझे 10 रुपए दे दे। इस व्यक्ति ने मुझे 10 रुपए तो नहीं दी, लेकिन मैंने इसके ऊपर गुस्सा कर लिया। क्या कर लिया? गुस्सा कर लिया। इसका गुस्सा मैंने क्या कर लिया? इधर ध्यान से सुनना। इसके ऊपर गुस्सा करके मैंने क्या कर लिया? इसको अपने पास ले लिया। मैंने इस व्यक्ति को गुस्सा किया, तू भी दे। इस व्यक्ति से मैंने आ जाओ जल्दी से। इस व्यक्ति से भी मैंने यही काम किया, इससे भी यही काम किया। देखो कितना लोग सा करूंगा। और कोई है? और कोई है? इतनी बाइबल? आजा ऊपर देखो, बिटोरते जाओ। आप समझ रहे कुछ? लो, करो नफरत, करो नफरत, करो बैर। मुँह लोगों तो जो हो। अब मेरा दशा क्या हो रहा है? अच्छा, आप जो लोग दे दिए बस इतना रुको। अब जो लोग दे दिया हाथ ऊपर करो, जो बाइबल दिए वो हाथ ऊपर करो। अब देखो फर्क कहाँ है? इसके मैंने नफरत करके, गुस्सा करके, झगड़ा करके, बैर करके इसका चिंता मैंने ले लिया और ये बेचारी खाली हो गई। अब ये सुकून से सोएगी। अब ये मैं बोझ लेकर कब तक चलूंगा भाई? कब तक चलूंगा? हो समझ रहे कुछ? अब हमें क्या करना होगा इस बोझ को हटाने के लिए? इस बोझ को हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा? जिससे मैं लिया हूं, जिससे मैंने गुस्सा किया है, उससे वापस आओ। क्या करना होगा? किसका है? पकड़ो जल्दी जल्दी अपना अपना सामान। बाप रे, तो हाथ दुखाए लागो। ये देखो, पकड़ो 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 पकड़ो, ऊपर से उठाओ, तारो 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 तारो। कोई पकड़ो। ओहो, ताली बजना चाहिए। जोर से तारीफ करें। मैंने 5 मिनट में इतना बोझ लाद लिया था।
मेरा हाथ अभी दुखने लगा। आप बताओ कि जब आप अपने फैमिली में दुश्मनी करके लेके चलते हो, पत्नी से, पति से, पड़ोसी से, माँ बाप से, रिश्तेदारों से, पड़दारों से, गांव से, नगर से, तो आप बताओ कैसे सुकून से रहोगे हो? कैसे सुकून आएगा? मैंने थोड़ा थोड़ा उठाया, मेरे को हाथ में दर्द हो गया, मेरा परमिशन कराए, आप वापस कर दो। क्या कर दो? वापस कर दो। सब बोला हालेलुया। आज मैं वही बताना चाहता हूँ आपको, किसी की चीज को लेकर बोझ नहीं बनना है। परमेश्वर कहता है मुझे दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, यस हालेलुया। कहता है कि ऐसा करके परखो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें? परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, हाँ, तुम मुझको धोखा देते हो। हाँ, जल्दी पढ़ो, जल्दी। और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा? फटाफट फटाफट। दसवांश और उठाने की भेंटों में, दसवांश उठाने के भेंटों में तुम पर भारी साप पड़ा है। सब बोला हालेलुया। कहता है कि जो व्यक्ति खुदा के घर बनाने के लिए दान नहीं देता है, दसवांश नहीं देता है, उसका जीवन में भी कभी काम नहीं होता। आप समझ रहे कि नहीं? इसलिए आज से अपने कमाई का यदि दान देना स्टार्ट करो। मेरा कॉपी ले लो, दूसरा वचन स्टार्ट करना। मेरा कॉपी लो, उसमें दूसरा वचन होगा, उसको स्टार्ट करना है। सब बोला हालेलुया। तो आपको क्या करना? परमेश्वर कह रहा है तुम बोवो तो काटोगे। तुरंत नहीं काटोगे, लेकिन थोड़ा समय के बाद काटोगे। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? मेरी बात कितने समझ पा रहे हैं? तो आपको परमेश्वर यही कहना चाहता है कि तुम बोने वाला बनो। आज 2 बजे रात को प्रभु ने जब मुझे बात किया, मैंने कहा परमेश्वर मैं क्या करूं? परमेश्वर यही कहा कि जा लोगों को बता आज गरीबी कहाँ है। आज 100 रुपए कमाते हैं, 100 खा जाते हैं, जिसके कारण गरीबी नहीं छोड़ता है। कहता है कि 100 कमाते हो, उसका 10वां हिस्सा मेरा बनता है, उसका 10वां मेरा बनता है। यदि तुम 100 में से 10 रुपए भी प्रभु को देते हो, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे कभी अनाथ, कभी गरीब, कभी बेसहारा होने नहीं दूंगा। सब बोला हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? इसलिए परमेश्वर का वचन में बने रहो। दूसरा वचन पढ़ के बताओ जल्दी से, फटाक दे पढ़ो जल्दी से। कोई भी व्यक्ति पढ़ लो। ओके, जल्दी से देर ना करो, देर ना करो। सब बोला हालेलुया। जल्दी से करो, धूप ज्यादा है। हाँ, यस। फिर भूमि की उपज का सारा दसवांश, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, चाहे वो वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है। वो परमेश्वर का ही है। जो कुछ पृथ्वी पर है वह सब परमेश्वर का है। सब बोला हालेलुया। तीसरा वचन पढ़ो, तीसरा वचन। जो कुछ पृथ्वी पर है वह सब किसका है? बोलो परमेश्वर का है। बोलो परमेश्वर का है। बोलो परमेश्वर का है। इधर नहीं बोल रहे हैं लोग, ये कह रहे हैं सब हमारा है। बोलो परमेश्वर का है। सब बोला हालेलुया। हाँ, जल्दी से तीसरा वचन पढ़ो। ये देखो दोनों पास्टर लोगों का क्या दशा है, मिलजुल के समझ रहे। 3 घंटा ये बाइबल पढ़ते ही नहीं, इनको पता ही क्या होगा कहाँ पर कौन सा वचन है। परमेश्वर बदल दे खोपड़ी को। परमेश्वर मुझे कहा जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। अधिकार दिया परमेश्वर ने मुझे। हाँ, हालेलुया। जल्दी से। उसके विषय में हाँ, मेरी यह गवाही है, उसके विषय में यह मेरी गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से बाहर मन से दिया। वरन सामर्थ से बाहर मन से दिया। हाँ, फिर अगला वचन, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। अगर मन का तैयारी हो, अगर मन है तैयार दान देने के लिए, अगर मन है तैयार घर बनाने के लिए, अगर मन है तैयार बाहर जाने के लिए, अगर मन है तैयार वीजा लगाने के लिए,
मन का तैयारी है तो सब कुछ सफल होगा। हालेलुया। लेकिन आज मन का तैयारी नहीं रहता है। एक औरत आई मेरे पास, करिए पापा जी प्रार्थना कर दीजिए, मेरे पति विदेश नहीं जाते हैं। कई बार ट्राई किए, कई बार वीजा मंगाने की कोशिश किए, पासपोर्ट लगाए, सफलता नहीं मिलता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने उसके पति के लिए प्रार्थना कर रहा था। मैंने देखा पत्नी का मन तैयार है कि ये बाहर जाए, पति का मन तैयार ही नहीं, पति का मन तैयार ही नहीं। अब बेचारा जिसको बाहर जाना है उसका मन तैयार नहीं है, तो कोई कितना भी जोर लगाएगा तो क्या फायदा। आपका मन का तैयारी होना चाहिए, आपका मन तैयार होना चाहिए। प्रभु हम तेरे भवन में जाएंगे तो जाएंगे। आपका मन का तैयारी होना चाहिए। परमेश्वर हम दशमांश देंगे तो देंगे, दान देंगे तो देंगे, तेरा महिमा करेंगे तो करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे तो करेंगे। आपका मन का तैयारी होना चाहिए। अगर मन का तैयारी है तो सफलता आपके हाथों में। सब बोला हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपने मन की तैयारी करो, अंदर से तैयार हो। आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। हाँ यस। अगला वचन है, हाँ। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, मेरे लिए भेंट ले आए। बाइबल में इस बात को लिखा, भेंट लाने के बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल इस बात को सिखा रहा है कि तुम्हें भेंट देना चाहिए। जो व्यक्ति भेंट देता है वो कभी गरीब नहीं होता, वो सबसे अमीर होता है। यीशु मसीह का नाम है। यस आमीन। हाँ। भेंट लाए, हाँ। जितने अपनी इच्छा से देना चाहे, हाँ, उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। जो अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं से भेंट लेना चाहिए, नहीं तो वरना किसी से भेंट लेने की जरूरत नहीं है। आप समझ पा रहे हो? तो भेंट कब लेना है? जब कोई अपनी इच्छा से दे। जब देगा, देखो देने में थोड़ा सा कष्ट होगा, दशमांश देता हूँ, इतना दान देना पड़ रहा है, इतना पैसा देना पड़ रहा है, थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन बाद में जो आनंद है, देखो आंवला खाए, आंवला कितना लोग खाए? आंवला खाए कि नहीं? आंवला जब खाया जाता है तो महुरा लगता है ना? खाते समय बड़ी महुरा लगता है। मतलब कुछ लोग तो मुंह में डालते थूक देते हैं, लेकिन कुछ लोग बर्दाश्त करके खा लेते हैं। जब खा लेते हैं उसके बाद थोड़े समय के लिए पानी पीते हैं, थोड़े समय के बाद पानी पीते हैं, वाह वो मिठास आता है, मन करता है कितना पानी पिए। देखो कोई भी चीज कड़वा थोड़ा सा जरूर लगेगा, लेकिन बाद में उसका जो फल है आपका जीवन बदल देगा। सब हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब तुम दान दोगे तो हो सकता है तुम्हारा मन गवाही न दे दान देने के लिए। हो सकता है कि तुम बड़ा दान देना चाहते हो, बड़ा दशमान देते हो, आपका मन रोक रहा है, इसलिए रोक रहा है कि तुम आगे ना बढ़ो, इसलिए रोक रहा है कि तुम्हारा आगे ना बढ़ो, तुम्हारा आगे काम सफल ना हो, तुम्हारा बिजनेस सफल ना हो, तुम्हारा कारोबार सफल ना हो, इसलिए वो रोक रहा है। समझ जाना ये कड़वा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सच्चाई छुपा हुआ है। हालेलुया। एक बात बता दूं, एक बात याद रखना जिंदगी में, जो पेड़ फल देता है उस पर पत्थर लगता है। जो पेड़ फल देता है वो झुकता है। क्या करता है? जो पेड़ में ज्यादा, लीची पेड़ देखें, जब उस पर ज्यादा फल आ जाएगा ना, वो बेचारा सीना चौड़ा नहीं करेगा, फल के कारण झुका देता है। अगर आपके अंदर फल है, लड़ाई नहीं करोगे, सर्ग झुकाते हुए खुदा की इबादत करोगे। सब हालेलुया। आप झुकते हुए प्रभु के लिए दान दोगे। मैं कह रहा हूँ आपको सीना चौड़ा करके परमेश्वर चलाने वाला यीशु मसीह का नाम है। बोलो आमीन। आमीन। सब हालेलुया। इसलिए अपने मन की तैयारी से क्या करना है? दान दशमांश भेंट को देना। किसके तैयारी से? मन की तैयारी से। अब मान लो आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप बिजनेस चलाते हो, काम करते हो, सफलता नहीं मिलता है, तो जब प्रार्थना आपके हो, आपके बिजनेस हो खुलेगा, कारोबार खुलेगा, मकान बनेगा, जो भी चीज़ है आपका होगा। कब होगा? भेंट देने से, दशमांश देने से आपके लिए सारे रास्ते जो हैं खुल जाएंगे। सब हालेलुया। इसलिए अपने भेंट को खुदा को देना बहुत जरूरी है। जब हम देते हैं अपने आशीष को प्राप्त करते हैं। सब हालेलुया। मैं कुछ लोगों कुछ लड़कियों को मैं देख रहा हूँ आत्मा में बढ़ रही है, आत्मा में तैयार हो रही है। पुराने और कोई कितनी लड़की ऐसी हैं, लड़की सिर्फ सुना ध्यान से, जो चर्च यानी यीशु को जानते हुए 6 महीना से ज्यादा हो गए। ऐसा कितनी लड़की हैं 6 महीने से ज्यादा हो गए? इसमें कोई बैठी है लड़की? कहीं आप पहले भी दिन आए उसे मतलब नहीं है। आप अपने खड़े हो सकते हो, मुझे बता सकते हो कि हम इतने दिन से प्रभु को जानते हैं, बिना शर्माए, बिना सोचे। कोई है? अब 6 महीने से भी कोई नहीं जानता है।
4 महीने से कोई नहीं जानता है। आप जानते हो बेटा? कब से जानते हो? 4 महीने से प्रभु को, 7 महीने से जानते हो। ओके, परमेश्वर तेरे जीवन में नया काम करेगा। जब तू उठी तभी मुझे प्रभु ने कहा बोल इसे, तू प्रार्थना करेगी और परमेश्वर तेरे जीवन में काम करेगा। पढ़ाई की? कितना तक पढ़ाई की? इंटर तक पढ़ाई की हो। परमेश्वर तेरे लिए नया काम करेगा। मेरा आशीर्वाद है तेरे ऊपर। फ्री करता हूँ यीशु का नाम में। ओके, बैठ जा। सब बोला हालेलुया। तो आपको क्या करना? मन की तैयारी रखना है। किसका तैयारी रखना है? मन की तैयारी रखना है। तो अगर आपका मन तैयार है तो आपका बीमारी आज खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। अगर मन की तैयारी है तो आपका दान ग्रहण होगा। मन की तैयारी है तो भेंट ग्रहण होगा। मन की तैयारी नहीं होगा, भेंट ग्रहण नहीं हो पाएगा। सब बोला हालेलुया। तो आपको क्या करना है? मन की तैयारी रखना है। क्या रखना है? मन की तैयारी रखना है। कितने लोग मन की तैयारी में रखे हैं? सब बोला हालेलुया। तो परमेश्वर का राज को बढ़ाना है, चर्च को बढ़ाना है। देखो अभी बरसात आने वाला है, टेंट को हमने सोच रहे हैं और आगे ले जाएं और बहुत सारे काम करना है। तो परमेश्वर कहता है जो उसका मन की तैयारी है, दान देना चाहता है, दसवां देना चाहता है, तो उसका तैयारी के अनुसार से उसके लिए दान ग्रहण होगा। शुरुआत में देने में लगेगा कि मैं इतना दान देता हूँ, लेकिन बाद में जो उसका फायदा होगा आप देखोगे कि आप बल्ले बल्ले हो चुके हो यीशु मसीह का नाम से। सब हालेलुया। जब कोई व्यक्ति अपने जैसे घर में गोलकी रखते हैं, गोलकी में पैसा जमा करते हैं तो डालते जाते हैं, लेकिन तुरंत नहीं खोलते हैं। कुछ समय, कुछ साल के बाद जब उसको खोलते हैं, मैं कह रहा हूँ एक नया काम करके दिखाता है। सब हालेलुया। वैसे परमेश्वर का राज में जो दान देते हो, आप जमा करते हो, जब जरूरत पड़ेगा उससे कई गुना परमेश्वर वापस करेगा। सब हालेलुया। आपको वापस करने वाला। बोलो आमीन। अपने हाथ को उठाओ और जोर से स्वागत करो यीशु मसीह का नाम से। हाथ को उठाओ और अपने मन की तैयारी में रहो, अपने विचार की तैयारी में रहो। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज मैं कुछ लोग ऐसे लोगों से मिलना चाहता हूँ जो अपने मन की तैयारी से खुदा के लिए सबसे बड़ी दान लेकर आए हैं और वो चाहते हैं कि हमारे पैसे से टेंट आ जाए, चाहे मेटी आ जाए, दरी आ जाए। ऐसे व्यक्ति कौन है चर्च के अंदर आए जिसका मन का तैयारी है, जिसको प्रभु से प्रेम है, बड़े दान लेकर आना चाहते हैं कि हम अपना दान देंगे, मुझे विश्वास है परमेश्वर आशीष देंगे। बाकी जो टीम में भेंट लेने वाले हैं वो अपना रेडी हो जाओ। मैं तब तक बात कर रहा हूँ, तब तक 2 मिनट के अंदर रेडी होना, चाहे दौड़ के जाओ चाहे जैसे जाओ। सब बोला हालेलुया। तो आप सुन पा रहे कि नहीं? मन की तैयारियां से परमेश्वर भेंट को ग्रहण करता है। अपना मन की तैयारी के साथ अपने दान को, अपने भेंट को अपने हाथों में ले और परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर आज मैं मन के तैयारी से दिल खोल के दान देना चाहती हूँ, दिल खोल के भेंट देना चाहती हूँ, दिल खोल के दसवांश देना चाहती हूँ। परमेश्वर तू मेरे घर में आ, तू मेरे पास आ, तू अपने मंदिर में आ और मुझे आशीष दे। सब बोला हालेलुया। तो अपने मन की तैयारी से आप प्रभु का महिमा कर सकते हैं। परमेश्वर आप लोगों के जीवन में बड़े काम करेंगे। सब बोला हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों में दान ले लो। जो पैसा दान देना चाहते हो अपने हाथों में ले लो। अगर कोई व्यक्ति बड़ा दान देना चाहता है कि मैं बड़ा दान दूंगा, वो मेरे पास आएंगे। लेकिन अगर कोई छोटा दान है तो वहीं हाथों में लेकर बैठे रहो, परमेश्वर आशीष देगा। सब बोला हालेलुया। आगे इस संडे के बाद से आपके लिए एक और प्रार्थना स्टार्ट होगा, प्रतिदिन मिलने वाला। प्रतिदिन आप भेंट करोगे इस संडे आने के बाद, क्योंकि उसके लिए एक फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भर के आप अपनी फैमिली के साथ मिल सकते हो। परमेश्वर आशीष देंगे। मैं आपके फैमिली के लिए स्पेशली प्रार्थना करूंगा। सब बोला हालेलुया। तो आप तैयारी करें और परमेश्वर आप लोगों को आशीष देंगे। हाँ, अपने हाथों को उठाओ और अपने दान को, अपने भेंट को, अपने दसवांश को अपने मुट्ठी में पकड़ो और खुदा के घर के लिए दान बो, भेंट बो, ताकि प्रभु का महिमा हो पाए। पिता, मैं तेरा दास, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सारे आदर और महिमा और जलाल आपको देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, जो कुछ तू आज ये बोएंगे उससे कई गुना तू वापस करेगा। यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। रिवर्स बजा, रिवर्स बजा। जीसस, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हाँ, आराधना करते हुए, आराधना करते हुए, आराधना। अगर कोई बड़ा भेंट है उसको मुझसे मिलवा देना, कोई बड़ा दसवांश लेकर आए उसे मुझसे मिलवाना। और बाकी भेंट को इतना लेट नहीं होना चाहिए भेंट वाले में। मैं प्रार्थना भी कर दिया, भेंट नहीं घूम पाया। बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे।
यीशु बरकत दे, हालेलुया बरकत दे, यीशु बरकत दे, यीशु बरकत दे, बरकत दे, यीशु बरकत दे, बरकत दे। बोलो बोलो सब बोलो, बरकत मांगो, बरकत मांगो। हालेलुया बरकत दे, यीशु बरकत दे। बरकत दे, हालेलुया यीशु बरकत दे, बरकत दे, यीशु। मेरा जोर यहोवा है, और यहोवा है, का मारा है, फतह का मारा है, वो तेरे दर पर आए हैं, वो तेरे दर पर आए हैं, उम्मीदें लाए हैं, उम्मीदें लाए हैं। आज हम पर करम कर दे, बरकत दे, यीशु बरकत दे, बरकत दे, यीशु बरकत दे, हालेलुया बरकत दे, यीशु बरकत दे, बरकत दे, यीशु बरकत दे, बरकत दे, यीशु बरकत दे, बरकत दे, यीशु बरकत दे। वो जोर हमारा है, वो जोर हमारा है, फतह का मारा है, फतह का मारा है, वो तेरे दर पर आए हैं, तेरे दर पर आए हैं, उम्मीदें लाए हैं, उम्मीदें लाए हैं, आज हम पर करम करी। बोलो बरकत दे, यीशु बरकत दे, 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 बरकत दे, यीशु बरकत दे। बरकत दे, यीशु बरकत दे, बरकत दे, बोलो, बोलो। यीशु बरकत दे, बरकत दे, यीशु बरकत दे, बरकत दे, यीशु बरकत दे। तूफान आए हैं, तूफान हवाएं हैं, तूफान हवाएं हैं। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। ओ मेरे खुदा बाप, कितने हाथ खोल रहे हैं, जितना मन खोल रहे हैं, जितना दान दे रहे हैं, परमेश्वर इनकी आशीष से खुल जाए, इनके बरकत खुल जाए, इनके आशीष से खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर में बड़े आशीष आए हैं, बड़े मिरेकल आए हैं, बड़े सामर्थ आए हैं, बड़े गवाही आए हैं। परमेश्वर इनके लिए रास्ते खोल, इनके लिए रास्ते खोल, इनके लिए रास्ते खोल, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। फ्री एंड द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में। ओ बरकत दे, यीशु बरकत दे, बरकत दे, यीशु बरकत दे, बरकत दे, यीशु बरकत दे। हालेलुया। अपना हाथ को उठाओ और खुदा का शुक्र करो। हो खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह। सुनो, मैं देख रहा हूँ इस महीने में 28 तारीख को किसी घर में नया काम स्टार्ट हो रहा है। यस आमेन। 28 तारीख को, ओ याद आया, 28 तारीख को मेरे बेटे का बर्थडे भी है। 28 तारीख को आपके घर में नया काम भी होने वाला है यीशु मसीह। आमेन। आप गवाही देगो परमेश्वर के फोन में आकर। नया काम देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कुछ खरीदोगे, कुछ सामान लोगे और परमेश्वर काम करेगा। और कह रहा अगले महीने 1 तारीख से 2 तारीख में आप किसी का जमीन का लफड़ा है वो सॉल्व होने वाला यीशु मसीह का नाम। यस आमेन। किसी के ऊपर केस है वो केस से मुक्त। सुनो, मैं 3 आदमी के ऊपर ऐसे देख रहा हूँ, केस लदा हुआ है, केस से दब गए हैं और वो परेशान हो गए हैं कि अब मेरा केस कैसे ख़त्म होगा।
ओके, अगर किसी के ऊपर केस है वो व्यक्ति खड़े हो जाओ। मैं केस का बंधन तोड़ना चाहता हूँ। ओके ओके, अपने स्थान पर रहूँ। स्थान पर केस, जिसके ऊपर केस है, कोई केस कर दिया, कंप्लेन कर दिया, झूठे मूठ में फंसा रखा है, मैं आपको बंधन तोड़ना चाहता हूँ। कैमरा उधर घुमाओ, दोनों दो साइड कैमरा रखो। ओके ओके, आप अपने हाथ पर उठा कर रखो। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, हर एक श्राप को तोड़ने वाला तो परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके ऊपर जो कर्जी है, जो केस है, जो मेरे पिता कंप्लेन इनके ऊपर है, यीशु के नाम से इनके ऊपर हर एक केस को, हर एक श्राप को मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, तेरा वचन में लिखा, जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग से बांध दिया जाएगा, जो तुम खोलोगे स्वर्ग से खोल दिया जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, इनके बंधन, इनके श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाएं एक एक लोग, एक एक लोगों का हड्डियां, एक एक लोगों का मांस, एक एक लोगों का हंसी से खुले यीशु मसीह के नाम से। इनका केस खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। किसी का नाम या 100 से मैं देखा किसी का नाम 100 से स्टार्ट हो रहा है, कह रहा परमेश्वर तेरे ऊपर के बंधन को मैं तोड़ रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। किसी का रॉ से नाम है, बंधन टूट रहा है यीशु मसीह के नाम से। किसी का नाम 9 से, बंधन टूट रहा है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर मुझे बता रहा है, आप बड़े गवाही के साथ आओगे मेरे पास। मैं देख रहा हूँ किसी को कमर में दर्द है, वह आज़ाद हो रही है यीशु मसीह के नाम से। अब मैं देख रहा हूँ किसी का घर में कोई बीमार हॉस्पिटल में है, आप जाओ यहाँ से जाकर देखोगे हॉस्पिटल से वो बिल्कुल सही सलामत बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम से। आप देखोगे उनके बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आप फ्री होकर, आज़ाद होकर खुदा के महिमा, खुदा का ग्रेस को देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। आप अपने हाथों को उठा कर रखो और परमेश्वर आपसे बात करेगा। ओह खुदा बाप, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ रबा रबा